अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है अब्दुल्ला सर राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। तो क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स, सही है। और उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिनमें हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम लोगों ने मिरर तमाम पूरा पढ़ लिया। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, मिरर में इमेजेस किस तरीके से बनती हैं, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में, ये तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद लास्ट वीडियो जो आपने देखी होगी वो लेंस की थी, और लेंस के बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देखा था आपने, सही है। तो आज अकॉर्डिंग टू द हेडिंग ऑफ दिस वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, सही है। तो कॉनकेव लेंस की मैंने यहाँ पे डायग्राम आपके सामने बना दी है। ये होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कॉनकेव लेंस क्या होता है, सही है। दोबारा बता देता हूँ कि कॉनकेव लेंस जो है हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी कि लाइट रेस क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है, फैला देता है, सही है। और दूसरी बात, इसकी पहचान कैसे होगी कि ये आपके पास सेंटर में से थिन होगा, पतला होगा, और इसके जो एजेस हैं यानी कि किनारे हैं वो क्या होंगे, मोटे होंगे। तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है कि हमारे पास जो कॉनकेव लेंस होता है वो कितनी किस्म की इमेजेस बनाता है और कैसे कैसे इमेजेस बनाता है। तो याद रखना, आपको अगर वैरायटी ऑफ इमेजेस चाहिए ना, तो आप हमेशा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करोगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हर किस्म की इमेज बना सकता है आपके पास। सेम साइज की भी बनाएगा, छोटी भी बनाएगा, रियल भी बनाता है, रियल और इन्वर्टेड बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है, बट मैग्नीफाइड बनाता है। अगर आपको वर्चुअल इमेज चाहिए, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इरेक्ट होती है। अगर आपको वर्चुअल इमेज चाहिए और सीधी चाहिए, वर्चुअल और इरेक्ट चाहिए मगर छोटी इमेज चाहिए, तो आप हमेशा कौन सा लेंस यूज करोगे, आप यूज करोगे कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो सीधी और छोटी इमेज नहीं बना सकता। जैसे मैंने आपको बताया था मिरर में कि हमारे पास जो कॉनकेव मिरर होता है ना, उसके पास वैरायटी ऑफ इमेजेस होती हैं, लेकिन वो सीधे में छोटी इमेज नहीं बना सकता, जिसकी वजह से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये सीधी इमेज बनाता है और हमेशा छोटी इमेज बनाता है। तो जल्दी से रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन हम लोग जो है वो इसके रिवाइज कर लेते हैं कि मतलब कौन कौन से रूल्स हैं जो ये फॉलो करेगा और जो है इमेज बनाएगा। देखो रूल नंबर 1 क्या होता है हमारे पास, कि जब भी आपके पास ये आ गया हमारा कॉनकेव लेंस, लाइट रेज जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, सही है, और कॉनकेव लेंस से टकराएंगी तो कहां जाएंगी, ये हमारे पास है, इसको आप एफ डैश बोल लो और इसको आप एफ बोल लो, सही है। तो अब देखो ये जो है कन्वर्जिंग लेंस तो है नहीं, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस तो है नहीं कि लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा, बल्कि क्या करेगा, लाइट रेस को डाइवर्ज कर देगा, सही है। इसने क्या कर दिया, लाइट रेस को डाइवर्ज कर दिया। जैसे ही लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा ये, तो उन लाइट रेस को जब आप पीछे की तरफ मिलाओगे तो वो कहाँ मिलेगी, फोकस में मिलेगी। ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ से निकली है, ऐसा लग रहा होगा कि वो फोकस से निकली है। तो रूल नंबर 1, व्हेनेवर लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दिस लेंस विल डाइवर्ज, ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा ऑन बीइंग प्रोड्यूस बैकवर्ड, और जब हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो वो कहां से मिलेगी, फोकस से मिलेगी, ऐसे लगेगा कि फोकस से निकल रही है, सही है। ये रूल नंबर 1 था हमारे पास। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या होता है कि आपके पास कभी भी कॉनकेव लेंस मौजूद हो और लाइट रेज जो है वो, ये आपका एक फोकस आ गया और ये आपका दूसरा फोकस आ गया, सही, जिसको मैंने एफ डैश बोल दिया। अगर लाइट रे फोकस की तरफ आ रही हो, यानी कि ऐसा लग रहा हो कि फोकस की तरफ जाएगी, सही है, बीच में आपके पास लेंस आ गया। अब ये लेंस जो है वो क्या करेगा, ये लेंस जो है वो लाइट रेस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। हमें बताइए, ये लाइट रेस ऐसा लग रहा है कहां से किसकी तरफ जा रही है, फोकस की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, और जैसे ही लेंस से टकराएंगी तो वो कैसी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देख लो बिल्कुल उल्टा केस है, सीधी जा रही थी, डाइवर्ज हो गई, पीछे मिलाने पे फोकस में मिली, फोकस की तरफ आ रही थी, सही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तीसरा केस तो हमें बताइए कि जब भी लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का सेंटर, जब भी लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेंगी तो वहां पर कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, जैसे जा रही थी वैसे ही जाती रहेगी। तो ये 3 रूल्स आपको पता होने चाहिए, तो आप आराम से इमेज फॉर्म कर सकते हो। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि कॉनकेव लेंस जो है हमारे पास वो सिर्फ एक किस्म की ही इमेज बना सकता है, और वो एक किस्म कौन सी होती है, वो एक किस्म होती है सीधी, वर्चुअल इमेज, अपराइट इमेज और डिमिनिश इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी ही इमेज बनाएगा हमेशा, सही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो आप कहीं भी प्लेस कर दो, भाई पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस का सेंटर जो है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, सही है। हमारे पास 2 फोकस पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में थे वैसे ही कॉनकेव में भी होते हैं। तो ये आपका हो गया, इसको आप एफ डैश बोल दो और इसको आप एफ बोल दो, सही है।
और आगे कहीं एफ और 2f होगा, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। वैसे ऑब्जेक्ट को मान लो मैंने कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दो उठा के, सही है। ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रख दिया, फोकस को बिल्कुल ऊपर रख दिया, सही है। अब देखो लाइट रेज यहाँ से गई, ये गई लाइट रेज, अब क्या होगी, लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, सही है। लाइट रेज सीधी आ रही थी, कैसी हो गई, डाइवर्ज हो गई। अब पीछे मिलाने में कहाँ मिलेगी ये ऐसा लगेगा कहाँ से निकल रही है, ये ऐसा लगेगा फोकस से निकल रही है, सही है। दूसरा देखो आप, दूसरी लाइट रेज हम कहाँ से गुजारते हैं, दूसरी लाइट रेज हम गुजारते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये लाइट रे गुजार दी मैंने ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो ये दोनों लाइट रेज जो है ना, ये दोनों लाइट रेज बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग है भाई, एक लाइट रे कहाँ जा रही है और दूसरी लाइट रे कहाँ जा रही है, तो ये कभी भी आपस में मिल तो सकते नहीं है। तो इनको हम पीछे की तरफ मिलाएंगे, ये आ गया पीछे, और इसको तो मैंने पहले ही पीछे की तरफ मिला दिया था। तो अगर आप देखो तो पीछे ये दोनों कहाँ मिल रही है, दोनों इस पॉइंट पे मिल रही है, ये दोनों कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो इस पॉइंट पे जाके हमारे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी, सही है। तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है, इमेज कैसी है, छोटी है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो हर किस्म की इमेज बनाता है, लेकिन सीधे में छोटी इमेज नहीं बना सकता जो कि कॉनकेव लेंस बनाता है, सही है। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, डाइवर्ज हो गई, पीछे मिलाने पे कहाँ मिली, फोकस में मिली। दूसरी लाइट रे हमने गुजारी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली गई। तो जाहिर सी बात है दोनों लाइट रेज जो है वो डाइवर्जिंग है, कभी आप इसमें मिल सकती नहीं है। तो हमने क्या किया, उनको पीछे की तरफ मिलाया। तो पीछे की तरफ मिलाने पे कहाँ मिली, हमें मिली यहाँ पर F और O के दरमियान में। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पीछे करते रहोगे, ये इमेज जो है ये छोटी होती रहेगी और पीछे आती रहेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख दूं, ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख दूं, ये लाइट रे गई, लाइट रे डाइवर्ज होगी, एक लाइट रे यहां जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, सही है। पीछे की तरफ मिलाओगे तो ऑब्जेक्ट पहले से भी छोटा बनेगा। ये देख रहे हो आप, ये लाइट रे यहां से गुजरी, ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, पहले से भी छोटा। पहले इतनी हाइट थी, अब हाइट कितनी हो गई, छोटी। यानी कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर करते रहोगे, इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो कम होती रहेगी, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कम होती रहेगी। यानी कि इमेज छोटी होगी और ऑब्जेक्ट तो जाहिर सी बात है सेम साइज का होगा, लेकिन इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। इतना आप इसको पीछे ले जाओगे, अगर आप ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाते 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 इन्फिनिटी पर ले जाओगे, देखो इसमें सिर्फ आपके पास एक केस है, उसी एक केस में दूसरा केस भी आ जाता है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, इमेज क्या बनेगी, F और O के दरमियान में बनेगी, सही है। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को पीछे ले गए और इतना पीछे ले गए कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे चला गया, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूं, इन्फिनिटी हमारे लिए नहीं है, इन्फिनिटी इस लेंस के लिए। इस लेंस की पहुंच से दूर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। तो इन्फिनिटी पर जो हमारे पास लाइट रेज आती है ना, वो हमेशा कैसी आती है, पैरेलल आती है, सही है। उसको मैं यहां डिफाइन कर देता हूं कि हमारे पास मान लो लेंस है, सही है, और ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो हमेशा कैसी आती हैं, वो आती हैं हमेशा पैरेलल, सही है। तो ये आ गई लाइट रेज, टकराएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, ये आई लाइट रे, टकराई, डाइवर्ज हो गई। ये आपके पास पहला फोकस और ये आपके पास दूसरा फोकस, सही है। पीछे मिलाओ, ये देखो यहाँ मिल रही है, ये भी कहाँ मिलेगी, फोकस पे। तो आपके पास जो इमेज है ना वो कैसे बनेगी, बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी पॉइंट साइज इमेज बनेगी। और वो जो पॉइंट साइज इमेज होगी वो कैसी होगी, एक तो आपके पास वर्चुअल होगी, क्योंकि ये जो है हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। भाई वर्चुअल इमेज कौन सी होती है कि लाइट रेज असल में ना मिल रही हो बल्कि इमेजनरी तौर पे मिल रही हो, तो ऐसी इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, यानी कि इरेक्ट या अपराइट इमेज बनाता है। और दूसरी बात, इमेज मिलती कहाँ है आपको, सेम साइज ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड पर ही मिलेगी हमेशा, सही है। तो तीन चीजें हम लोगों ने कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में लिखी थी, वही तीन चीजें यहां भी लिख दो कि इमेज की लोकेशन क्या है, इन्फिनिटी से हटकर, इन्फिनिटी वाला केस यहां लिख देता हूं मैं कि भाई लोकेशन क्या है, लोकेशन किसकी, इमेज की, दूसरा साइज कैसा है, और तीसरा नेचर कैसी है, सही है। लोकेशन आपको मिली क्या है, आपको मिली वैसे मिली आपको कहाँ है, F और O के बीच में, बिटवीन F एंड O। लेकिन हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस। दूसरी बात, साइज कैसा है, दिख रहा है आपको, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, सही है, ऑब्जेक्ट से छोटा, या आप इसको कह सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख लो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सही है, या आप डिमिनिश भी लिख सकते हो। तीसरा नेचर, नेचर कैसी है भाई, नेचर इसकी कैसी है,
भाई देखो आपके पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसकी नेचर हमेशा कैसी होती है कि वो हमेशा वर्चुअल रियल इमेज बनाता है और इन्वर्टेड बनाता है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और कॉन्केव लेंस जो है हमारे पास ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, अपराइट होती है या इरेक्ट कह सकते हो आप। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। तो ये वो केसेस हैं कि इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी ऑब्जेक्ट को उठा के रख दो, आपके पास इमेज जो है वो यहीं भी बनेगी, एफ और ओ के दरमियान में ही बनेगी। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर ले जाओगे तो इमेज जो है वो कहां बनेगी, बिल्कुल फोकस में बनेगी और बहुत नन्ही मुन्नी छोटी सी बनेगी। जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, इन्फिनिटी पर होगा, तो इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, या आप कह लो कि हाईली डिमिनिश बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। पॉइंट साइज या आप कह लो कि हाईली डिमिनिश। अक्सर औकात जो है वो डिमिनिश का वर्ड ही यूज होता है, तो आप यहां पे भी डिमिनिश का वर्ड यूज कर सकते हो जहां मैंने स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिखा है। सही है। दूसरी बात यहां पे क्या है, मिलेगी कहां पे आपको, एट फोकस, फोकस पे मिलेगी आपको हमेशा। और तीसरी बात, नेचर कैसी होगी, भाई देखो बहुत छोटी है, पॉइंट साइज है, लेकिन है कैसी, वर्चुअली है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सेम साइज पर ही मिल रही है आपको, लेंस के सेम साइड पर, और सीधी होगी और कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल और इरेक्ट ही होगी हमेशा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा ये कि अगर आपको वैरायटी ऑफ इमेजेस चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। कॉन्वेक्स लेंस हर किस्म की इमेज बनाएगा, छोटी भी बनाएगा, बड़ी भी बनाएगा, मतलब रियल इन्वर्टेड में छोटी भी बनाएगा, रियल इन्वर्टेड में बड़ी भी बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट भी बना सकता है, लेकिन बड़ी इमेज बनाता है। अगर आपको वर्चुअल और इरेक्ट छोटी इमेज चाहिए तो आप कॉन्केव लेंस को यूज करोगे। किस तरीके से इमेज बनती है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। इसका सिर्फ एक ही केस था, उस एक केस में दूसरा केस भी समझा दिया मैंने इन्फिनिटी वाला, कि इन्फिनिटी पे होगा तो आपके पास क्या क्या सीन होगा यहाँ पर, मतलब इमेज का साइज कैसा होगा, कहाँ मिलेगी आपको, नेचर कैसी होगी, और इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाते रहोगे इमेज और पीछे आती रहेगी और छोटी होती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल आप ऑब्जेक्ट को ले गए इन्फिनिटी पर तो इमेज क्या मिलेगी, फोकस में मिलेगी। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक कॉन्केव लेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।